तो गाइस ब्लू बीटल का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और आज हम डीसी के इस माल के बारे में बात करेंगे और ब्लू बीटल के ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो मैं हूँ शाबान और आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू शो। चलिए जान लेते हैं ट्रेलर में डीसी ने क्या क्या माल डाला है। तो ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें मूवी का लीड कैरेक्टर जेमी रेस दिखता है, लेकिन इसकी फैमिली इसको हाइमी हाइमी कहकर बुलाती है। अब इसका यही प्रोनाउंसिएशन है या फिर ये लोग इसको ऐसे ही बुला रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अगर इसके कॉमिक के एग्जिस्टेंस की बात करें तो भाई ये तीसरा बंदा है जिसको ब्लू बीटल ने चूज किया है। इसके पहले वालों की बात करें तो सबसे पहला डैन गैरेट था जिसे 1939 में इंट्रोड्यूस किया गया था और दूसरा था टेड कोड। इसके बाद हमारा थर्ड वाला ब्लू बीटल जिसको हमने ट्रेलर में देखा है, इसको कुछ साल पहले ही यानी कि 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वहीं इसके बाद जो लड़की हमें दिखती है वो हाइमी की बहन माइला ग्रोस होती है। इसके बाद एक सिटी का शूट आता है। तो बेसिकली पाल्मिरा सिटी डीसी की मोस्ट सिटी की तरह भी ये एक फ्रिक्शनल सिटी होगी। और अगर इसके कॉमिक एक्सिस्टेंस की बात करें तो ये सिटी कॉमिक में भी मौजूद है, जहाँ पर अपना हाइमी काम करने के लिए एल पासो सिटी से आता है। तो अगर हम ब्लू बीटल की कॉमिक वाली स्टोरी की बात करें तो ब्लू बीटल एल पासो सिटी से बिलोंगिंग है, लेकिन फिल्म की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी पाल्मिरा सिटी को फोकस करती हुई दिखाई देगी। और इस सिटी के एक बिल्डिंग में हम कोड लिखा हुआ देखते हैं। और भाई जो हमारा सेकंड ब्लू बीटल था उसका नाम भी टेड कोड था और ये उसी की कंपनी है। लेकिन कॉमिक्स में जाने पर पता चलता है कि टेड कोड ही काफी लंबे समय तक इस कंपनी का सीईओ था। लेकिन फिर इसकी बड़ी बहन विक्टोरिया कोड इंट्रोड्यूस होती है जो कि कोड इंडस्ट्रीज की सीईओ बन जाती है। और इवन ट्रेलर के अंदर भी विक्टोरिया का कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसको सुजन सैरेंडोन प्ले कर रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली यही इस मूवी की विलन भी होगी। साथ ही हमें टेड कोड का ब्लू बीटल भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक इसको रिवील नहीं किया गया है, तो अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ बात भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें हाइमी की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है और इस मूवी के अंदर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे ब्लू बीटल अपनी इन पावर्स को अकेले नहीं बल्कि पूरी फैमिली के साथ एक्सप्लोर करेगा। और जैसे अपने इंडियन सुपर हीरोज अपनी फैमिली के बिना अधूरे होते हैं, तो इसका भी यही सीन होने वाला है। इसके बाद हमें एक और नई कैरेक्टर जेनी कोड को दिखाया जाता है, जिससे कि आपको इसके कोड सरनेम से ही पता चल गया होगा कि ये भी कोड फैमिली से भी कोई होने वाली है और साथ ही ये अपने हाइमी की महिला मित्र हो सकती है। और इसी सीन में जेनी हाइमी को एक बर्गर बॉक्स ये बोलते हुए देती है कि उसको इसकी रक्षा करनी है अपनी जान से भी ज्यादा और इसको किसी भी सूरत में खोलना नहीं है। वैसे अगर वो इस चीज को ना भी बोलती तो भी वो उसकी रक्षा अपनी जान से भी बढ़कर करता, क्योंकि यहाँ पर बात प्यार मोहब्बत वाली आ जाती है। और इस सीन को देखने पर जहाँ तक पता चलता है तो ये इसको किसी हाई सिक्योरिटी सेल से चुरा कर ले आई है और इसी वजह से उसके पीछे पूरी सिक्योरिटी पड़ने वाली है। इसके बाद हाइमी को अपने घर पर दिखाया जाता है और उसने वो बर्गर बॉक्स एक टेबल पर रखा है और अपनी फैमिली के साथ उस बात को शेयर कर रहा है। और उसकी छोटी बहन के काफी फोर्स करने पर वो अपनी आइटम के वादे को तोड़ देता है और उस बॉक्स को खोलने की गलती कर देता है, जिसके बाद उसके अंदर से वो बीटल निकलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई खास चीज है। अब बात करते हैं इसकी कॉमिक हिस्ट्री की। तो हजारों साल पहले द रिच नाम के एक एलियन ग्रुप ने ये स्कैरेब बनाया था, क्योंकि उनका काम था प्लैनेट्स पर कब्जा करना। लेकिन ग्रीन लैंटर्न के प्रोटेक्शन की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने ये हाईली एडवांस स्कैरेब तैयार किए, जिससे कि जो भी इस स्कैरेब को यूज करता था ये उसको बहुत ही ज्यादा पावर्स देता था। और उस एलियन ग्रुप ने एक ऐसा ही स्कैरेब ये सोचते हुए अर्थ पे ही छोड़ दिया कि अगर कभी अर्थ को कॉन्कर करना पड़ा तो वो इसका यूज करके उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तो था इसका पास। तो जब हाइमी उस बर्गर बॉक्स को खोलता है तो वो ब्लू बीटल उसको एकदम से चूज कर लेता है। फिर वो उसके फेस पर चढ़ जाता है और देखते ही देखते वो ब्लू बीटल हाइमी के कमर से चिपक के उसको भी ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मुझे वेनम की याद आ गई। इसके बाद उसके अंदर पावर्स आ जाती है और उसकी पावर्स की बात करें तो आसमान में उड़ना, बिजली के झटके मारना, और मुझे तो सबसे अच्छा वो लगा कि एक पब्लिक बस को बीच में से ही काटना जिसमें किसी को कुछ होता भी नहीं है। और जब वो आसमान से गिरता है तो जस्ट पानी के ऊपर फ्लोट कर जाना। और इसके बाद इन सबको पता चलता है कि ये स्कैरब एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग वेपन है, जिसको अगर तुम कंट्रोल करोगे तो ये भी तुमको कंट्रोल करेगा। फिर आगे हमें एक पावर सोर्स जैसा कुछ देखने को मिलता है जिसका कनेक्शन स्कैरब से जरूर होने वाला है। और अब विक्टोरिया भी स्कैरब के पीछे है। और यहीं पर हम एक और विलन कॉनरेड कैरेपैक्स के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जिसको विक्टोरिया ने ही हायर किया होगा। और यहीं पर हमें ब्लू बीटल का शिप द बग का भी फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। और इवन कॉमिक बुक में भी ये शिप एग्जिस्ट करता है
है और इसे सेकंड ब्लू बीटल टेड कोड ने बनाया था। इसके बाद हमें अपने ब्लू बीटल की एबिलिटी से रिलेटेड कुछ एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। बाकी ये तो एक ट्रेलर था, मूवी के अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है उसे देखने में मजा आने वाला है। इसके बाद हम हाइमी की पूरी फैमिली को एक लैब में देखते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लैब जेनी ने प्रोवाइड किया होगा, क्योंकि इसी लैब के अंदर हमें 3 ब्लू बीटल के सूट देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला और दूसरा वाला सूट पहले और दूसरे वाले ब्लू बीटल के होंगे और थर्ड वाला अपने वाले ब्लू बीटल का सूट होगा। तो अगर बात करें ट्रेलर की, तो भाई ट्रेलर मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इसके अंदर कुछ मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट कर देना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लेना, इससे हमारे मन को शांति मिलती है और एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।